हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग आज का जो कॉन्टेस्ट था कोड फोर्सेस का राउंड नंबर 963 जो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो इस वीडियो में हम लोग आज का जो कोड फोर्सेस का कॉन्टेस्ट था राउंड 966 जो कि डीप 3 था। सो ये स्पेशलिस्ट या उससे नीचे वाले लोगों के लिए ही रिलेटेड था। सो इस कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन नंबर डी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जो कि क्वेश्चन का नाम है राइट लेफ्ट रॉन्ग। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका सॉल्यूशन का लॉजिक क्या है, उसका कोड क्या है, हम लोग कोड भी देखेंगे। सो अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसे वीडियोस बनाऊं। सो प्रॉब्लम में बोला जा रहा है व्लाड फाउंड अ स्ट्रिप ऑफ n cells नंबर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फ्रॉम 1 to n। ओके, इन दिस ith cell there is a positive integer ai and a letter si where all si is either l or r। ओके, सो बेसिकली बोला जा रहा है कि आपको एक सेल गिवन है एंड उस सेल में एक एरे है एंड एक स्ट्रिंग गिवन है एंड स्ट्रिंग में सिर्फ एल है या फिर आर है कैरेक्टर के तौर पे। ओके, आगे बोला जा रहा है व्लाड इनवाइट्स यू टू ट्राई टू स्कोर द मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट्स बाय परफॉर्मिंग एनी नंबर ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशंस क्या है कि आप कोई भी दो इंडेक्स चूज कर सकते हो एल एंड आर, सच डेट जो एल इंडेक्स का कैरेक्टर है स्ट्रिंग में वो कैपिटल एल होना चाहिए एंड आर इंडेक्स वाला जो कैरेक्टर है वो कैपिटल आर होना चाहिए। अगर आप ऐसे दो इंडेक्स चूज कर लेते हो तो उसके बाद आप ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, जिसमें पहला स्टेप है कि आप ए एल से लेकर ए आर तक के जितने भी एरे वाले नंबर्स हैं उनको सम करोगे एंड उनका सम करने के बाद उनको आप अपने करंट स्कोर या फिर बोले आप अपने आंसर में ऐड कर लोगे। एंड उसी का दूसरा पार्ट है उस ऑपरेशन का कि ये फर्स्ट पार्ट करने के बाद आप जो भी स्ट्रिंग आपने चूज किया, जो भी स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग आपने चूज किया एल से आर, उन सबको आप डॉट से रिप्लेस कर दोगे। ओके, सो ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में आप ये देख रहे हो, ये आपको एक एरे गिवन है एंड नीचे में स्ट्रिंग गिवन है एंड बोला जा रहा है कि अगर आप l = 1 एंड r = 2 चूज करते हो तो आपका जो सम होगा वो 8 हो जाएगा एंड उसके बाद आप ये दो इंडेक्स को डॉट बना दोगे एंड उसके बाद आप l = 3 एंड r = 6 चूज करोगे, जिससे आपका इसका जो सम है वो 10 हो जाएगा एंड बाकी सारे कैरेक्टर्स डॉट हो जाएंगे। ओके, सो बेसिकली हमारा जो आंसर हो जाता है वो 18 होता है, क्योंकि फर्स्ट ऑपरेशन में हमें 8 आंसर मिला एंड सेकेंड ऑपरेशन में हमने 10 और ऐड किया अपने स्कोर में, तो टोटल 18 हो गया। सो इतना तक देखकर आपको ऐसा लग सकता है कि इसमें तो सिंपल सी एक चीज़ की जा रही है कि जो हमारा एल है एंड जो हमारा आर है उसके बीच के सारे नंबर्स को ऐड कर दिया जा रहा है। तो इसके बाद शायद आपके दिमाग में ऐसा आ सकता है कि सबसे पहले हम फर्स्ट वाले एल को चूज कर लेंगे एंड जो लास्ट आर है उसको फाइंड कर लेंगे एंड एल से आर के बीच के सारे नंबर्स को ऐड कर देंगे। तो मुझे भी सबसे पहले ऐसा ही लगा था, बट ऐसा है नहीं। कैसा है फिर उसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि लास्ट एग्जाम्पल है। तो यहाँ सबसे पहले हम लिख लेते हैं एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल में क्या है कि n = 5 गिवन है, एरे में गिवन है 1 2 3 4 एंड 5 एंड जो स्ट्रिंग है वो है एल आर एल आर आर। ओके, सो इन जनरल हमारे ध्यान में क्या आएगा कि फर्स्ट एल यहाँ पर है और लास्ट आर यहाँ पर है, तो हम एल से आर तक इंडेक्स चूज करते हैं, सारे नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। ये हमें उस एग्जाम्पल से ऐसा लग रहा था, बट इस एग्जाम्पल से हमें ऐसा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, आपको एल एंड आर चूज करना है एंड एल से आर तक के नंबर्स को सम करने के बाद एल एंड आर तक के जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको डॉट बना देना है। तो अगर आप इस एल एंड इस आर को चूज करते हो तो बेसिकली इंडेक्सिंग करें तो 0 1 2 3 4। सो अगर आप 2 एंड 3 को चूज करते हो एल एंड आर के तौर पर, तो आप 2 एंड 3 से इन दोनों को डॉट बना दोगे एंड आपके आंसर में क्या ऐड होगा 3 + 4 जो कि होगा 7। अब आपका ये दोनों कैरेक्टर डॉट हो चुका है, तो इन दोनों कैरेक्टर को आप नहीं ले सकते। इसके अलावा क्या आपके पास कोई एल एंड आर बच रहा है? तो जी हाँ, बच रहा है, जो कि होगा 0th इंडेक्स का एल एंड जो 4th इंडेक्स है उस पर जो आर मौजूद है उसको। इन दो इंडेक्स को हम चूज कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज अगर हम चूज करते हैं l = 0 r = 4, तो जो ये पूरा नंबर है वो एज अ सम हमारे पास आ जाएगा, जिसका सम होगा 15 एंड हम अपने आंसर में जो कि पहले से 7 था उसमें 15 ऐड कर पाएंगे एंड फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 22। ओके, सो इस एग्जाम्पल से हमें क्या क्लियर हो रहा है? इस एग्जाम्पल से हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है जो कि शायद आपने नोटिस नहीं करा होगा। मैं अभी आपको बता देती हूँ कि वो जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। तो आपने देखा कि हमने सबसे पहले इस एल एंड आर को लिया और उसके बाद हमने इस एल एंड आर को लिया। हमारे पास एक और ऑप्शन था कि हम इस एल एंड आर को सबसे पहले लेते, ओके, जो 2 और 4 इंडेक्स वाला है एंड उसके बाद इस एल एंड आर को लेते। अगर मैं बोलूँ कि मैं ये सेकेंड वाला जो हमारा ऑप्शन है उसको चूज करूँ तो क्या दिक्कत होगा? तो यहाँ पर आप बोलोगे कि इसको अगर इस सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करते हैं तो हमारा सम जो होगा वो 1 to 5 का एक बार में होगा, जो कि 15 हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, क्योंकि 3 4 5 एक बार जोड़ेंगे एंड 1 + 2 एक बार जोड़ेंगे, टोटल सम हो जाएगा हमारा 15। बट इस केस में हम 3 एंड 4 को एक बार जोड़ रहे हैं एंड 1 to 5 एक बार और जोड़ रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि 3 + जो 4 है वो एक्स्ट्रा हमें एज अ सम मिल रहा है। क्लियर है? तो आप देख रहे हो कि ये जो 3 + 4 है वो हमारे आंसर में 2 बार ऐड हो रहा है। कब कब? जब हम लोग एल एंड आर इस वाले डोमेन को ले रहे हैं एंड एक बार और जब हम लोग एल से आर इस वाले सेगमेंट को ले रहे हैं। ओके,
तो इन दोनों केस में 3 and 4 ऐड हो रहा है। तो अगर मैं आपको बता दूं कि ये जो 3 है वो हमारे आंसर में 2 बार ऐड होगा, एंड ये जो 4 है वो हमारे आंसर में 2 बार ऐड होगा, एंड बाकी जो ये 1 है वो 1 बार ऐड होगा, 2 1 बार ऐड होगा, एंड 5 1 बार ऐड होगा। तो क्या आप मेरे को आंसर बता दोगे? तो जाहिर सी बात है आप बता दोगे, क्योंकि सिंपल सी बात है, मैं बता दे रही हूँ कि सबकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी आंसर में। सो आप उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हो। जैसे अगर 1 की फ्रीक्वेंसी 1 बार आ रहा है वो हमारे आंसर में, तो हमारा आंसर लेट सपोज शुरू में 0 है, तो हम क्या करेंगे, आंसर में क्या ऐड करेंगे, 1 1 बार आ रहा है, प्लस 2 भी 1 बार आ रहा है, प्लस 3 2 बार आ रहा है, प्लस 4 2 बार आ रहा है, एंड 5 1 बार आ रहा है। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। क्लियर है? बट यहाँ पर जो सवाल है वो यह आता है कि ये फ्रीक्वेंसी आप निकालोगे कैसे? ओके, एंड एक और चीज़ आपके दिमाग में आ सकती है कि ये चीज़ पता कैसे चलेगा कि हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो वही चीज़ की ये ऑब्जर्वेशन की बात है, अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व करते जाओगे तो क्लियर होते जाएगा कि ओके यहाँ पर एल से आर वाला जो चीज़ है, जो ये 3 and 4 को अलग से ले रहे हैं, उससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है कि 3 and 4 2 बार ऐड हो रहा है हमारे आंसर में। तो यहाँ से क्लियर होगा कि अच्छा यहाँ पर हो सकता है फ्रीक्वेंसी मैटर कर रही है। सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम इस तरह तोड़ सकते हैं कि आपको एक एरे गिवन है, आपको एक स्ट्रिंग गिवन है, आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर कितने बार रिपीट हो सकता है हमारे आंसर में। ओके, जैसे यहाँ 3 2 बार और 4 2 बार हो रहा था। अब इस चीज़ को आप बताओगे कैसे? तो सबसे पहले सॉल्यूशन निकालने से पहले हमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे वापस से मैं लिख लेती हूँ उस एग्जाम्पल को, वापस से मैंने एग्जाम्पल को लिख लिया है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि हम क्या ढूंढ रहे हैं। हम हर बार एल एंड आर को ढूंढ रहे हैं, एंड ट्राई कर रहे हैं कि वैसे एल एंड आर को ढूंढे ताकि जो भी नंबर है उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो हमारे आंसर में। ओके, तो सबसे पहली चीज़ कि हमें एक वैलिड एल एंड आर का सीक्वेंस चाहिए। ओके, जो भी सेगमेंट है वो वैलिड होना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ आप कैसे निकाल सकते हो, वैलिड सेगमेंट आप कैसे निकाल सकते हो? अगर मैं आपको ये स्ट्रिंग दे दूँ एंड मैं आपसे बोलूँ कि आप इसमें वैलिड सेगमेंट निकालो एल एंड आर का। ओके, तो आप क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पर 2 पॉइंटर अप्रोच लगा सकते हो। ओके, सो ये चीज़ कैसे 2 पॉइंटर अप्रोच, पता चला कि 2 पॉइंटर अप्रोच से इसको कर सकते हैं। तो आप लीड कोड पर जाना, 2 पॉइंटर अप्रोच वाले क्वेश्चंस को करना। वो सारे क्वेश्चंस मोस्टली इसी तरह के होते हैं जिसमें आपको एक स्ट्रिंग या एक आपको एरे गिवन होता है एंड आपको कुछ सेगमेंट पता करना होता है। तो इसलिए मुझे यहाँ क्लिक किया कि यहाँ पर हम लोग जो वैलिड हमारा सेगमेंट है उसको फाइंड करने के लिए 2 पॉइंटर अप्रोच कर सकते हैं। अब 2 पॉइंटर अप्रोच में होता क्या है कि हम एक पॉइंटर आगे से चलाएंगे एंड जो दूसरा पॉइंटर होगा वो पीछे से चलेगा, एंड हम देखते जाएंगे कि जो हमारा करंट सेगमेंट होगा लेफ्ट पॉइंटर से लेकर राइट पॉइंटर तक क्या वो वैलिड है। ओके, तो लेट सपोज अगर हम यहाँ पर आई पॉइंटर चलाएं एंड पीछे से जे पॉइंटर चलाएं, तो हमारा आई स्टार्टिंग में 0 होगा, जे होगा 4। तो क्या हमारा करंट सेगमेंट जो है वो वैलिड है? तो जी हाँ, हमारा करंट सेगमेंट वैलिड है, क्योंकि हमारा स्टार्ट वाला जो कैरेक्टर है वो एल है एंड लास्ट वाला कैरेक्टर आर है। ओके, अब क्या करेंगे कि अगर ये वैलिड है तो हमारा जो लेफ्ट पॉइंटर है वो यहाँ चला जाएगा एंड हमारा जो राइट पॉइंटर है वो एक पीछे आ जाएगा। ओके, सो अब चेक करेंगे कि क्या हमारा जो सेगमेंट है वो वैलिड है। तो हमारा अभी का सेगमेंट वैलिड नहीं है, क्योंकि लेफ्ट पॉइंटर पर आप देख रहे हो आर है एंड राइट पॉइंटर पर भी आर है। हमें क्या चाहिए, एल एंड आर। तो अगर ऐसा वैलिड नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? इस स्टेप पर आप क्या करोगे, आपको चाहिए एल एंड आर, आपको मिल रहा है आर एंड आर। ओके, तो आप क्या करोगे, आप किस पॉइंटर को मूव करोगे? क्या आप इस पॉइंटर को पहले लाओगे या फिर इस पॉइंटर को बाद में ले जाओगे? तो जाहिर सी बात है हमें चाहिए एल एंड आर। आर तो हमें मैच कर रहा है बट एल हमारे पास नहीं है, तो हम अपने लेफ्ट पॉइंटर को एक स्टेप आगे मूव करवाएंगे। तो ये पॉइंटर जाएगा यहाँ पर। अगेन हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो सेगमेंट है वो सही है। तो जी हाँ, हमारा सेगमेंट अब सही है क्योंकि एल एंड आर है। तो वापस से हमें एक सेगमेंट मिल गया जो कि था, पहला सेगमेंट हमें क्या मिला था 0 to 4, दूसरा सेगमेंट हमें क्या मिल गया 2 to 3। एंड अगेन हम एल पॉइंटर को आगे कर देंगे, आर पॉइंटर पीछे आ जाएगा। अब चूंकि एल पॉइंटर जो था वो आर को क्रॉस कर चुका है, तो अब हमें आगे जाने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा एंड हमें कितने सेगमेंट्स मिल गए, 2 सेगमेंट्स, जो कि क्या है 0 to 4 एंड 2 to 3। ओके, सो अब इस सेगमेंट को आप यूज कैसे करोगे? ओके, आपको सेगमेंट तो मिल गए, बट इस सेगमेंट को यूज कैसे करोगे ये पता लगाने में कि किस नंबर की फ्रीक्वेंसी कितनी बार आ रही है। तो अगर मैं बोलूँ कि आपको सबसे पहला सेगमेंट 0 पर मिला, ओके, तो बेसिकली यहाँ पर ये एरे लिख लेते हैं। अब हमें स्ट्रिंग की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें अब एरे मिल चुका है एंड हमें सेगमेंट मिल गए कि 0 to 4 एंड 2 to 3 हमारा 2 सेगमेंट है। अब इस सेगमेंट को यूज करके हमें हर नंबर की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है कि ये नंबर हमारे आंसर में कितने बार रिपीट होगा। तो पहला सेगमेंट 0 to 4 है, तो मतलब कि यहाँ पर एल होगा, यहाँ पर आर होगा। ओके, इस चीज़ को हम कैसे यूज करें ताकि सबकी फ्रीक्वेंसी पता चल जाए? तो आप बताओ कि पहला सेगमेंट 0 to 4 है, ये फर्स्ट सेगमेंट है, तो सारे नंबर्स हमारे आंसर में कितने बार कंट्रीब्यूट करेंगे? एक बार। इस सेगमेंट के लिए एक बार, तो ये जाएगा एक बार, ये एक एंड एक। तो ये पांचों नंबर एक बार हमारे आंसर में कंट्रीब्यूट करेंगे। अब हमारा दूसरा सेगमेंट 2 to 3 है।
ओके 2 to 3 है, तो ये 3 and 4 हमारे आंसर में कितने बार कंट्रीब्यूट करेंगे, एक बार एंड एक बार। तो आप मुझे ये बताओ कि यहाँ से हमें क्लियर होता है कि 0 to 4 तक तो हमारे पास एक सेगमेंट है। ओके सो इससे हमें पता चल रहा था कि 0 to 4 वाला जो नंबर है, जो भी सेगमेंट है, वो हमारे आंसर में एक एक बार कंट्रीब्यूट करेगा। बट इस चीज़ को हमने इंप्लीमेंट कैसे करा, तो सबसे पहले हमने क्या करा कि जो 1 था, जो कि 0th इंडेक्स का नंबर था, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 कर दी, 2 की फ्रीक्वेंसी 1 कर दी, 3 की फ्रीक्वेंसी 1 कर दी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2 की फ्रीक्वेंसी 1 हमने कैसे करी। जरा सोचो तुम कि अगर मैं तुम्हें 0 and 4 दे दूँ एंड मैं बोलूँ कि हर एरे की फ्रीक्वेंसी बताओ, तो तुम क्या करोगे। तुम एक चीज़ कर सकते हो कि 0 to 4 तक लूप चलाओगे एंड हर इंडेक्स पर 1 इंक्रीज करते जाओगे उसके फ्रीक्वेंसी के तौर पर। सही चीज़ है। बट मैं क्या बोलती हूँ कि तुम 0 to 4 लूप चलाओगे तो तुम्हारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, O of n हो सकता है ये L से R पूरा एरे का साइज हो, एंड ये आप O of n चलाओगे तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, O of n हो सकता है कि जैसे ये L 0 पर है एंड R 4 पर है और हमारा n क्या है 5, जो दूसरा L हो वो जस्ट अगले इंडेक्स पर और जो R हो जस्ट इसके पिछले इंडेक्स पर हो, तो अगेन हमें n तक लूप चलाना पड़ेगा उस चीज़ को फाइंड करने के लिए। तो इससे हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बार बार n हम ऐसे लूप चलाएंगे तो n स्क्वायर ऐसे चला जाएगा। ओके तो n स्क्वायर का हमें लूप चल जाएगा जो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को एक्सीड कर देगा। सो अगर मैं बोलूँ कि इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम लोग n स्क्वायर ना ले जाकर O of n में बनाएं, O of n में हम लोग जितने भी L एंड R है, जितना भी वैलिड कॉम्बिनेशन है, उन सबका फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ले, तो उसको तुम कैसे करोगे। तो अगर तुमने प्रैक्टिस करा है क्वेश्चंस के, तो यहाँ पर तुम्हें दिख जाएगा कि हमें एक रेंज का सम निकालना है एंड हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O of n ले जाना है। तो यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट है वो लगेगा प्रीफिक्स सम का। क्लियर है। सो यहाँ पर जो हमारा दो वैलिड सेगमेंट था, ये L एंड R एंड ये वाला L एंड R, इन दोनों के बीच का हमें सम निकालना है कि ठीक है, जो ये पहला सेगमेंट है वो कितनी फ्रीक्वेंसी सबको कंट्रीब्यूट कर रहा है एंड दूसरा सेगमेंट है वो किस किस नंबर को फ्रीक्वेंसी कंट्रीब्यूट कर रहा है, एंड फाइनली सम अप होकर हमारा जो हर एक नंबर का फ्रीक्वेंसी होगा वो कितना होगा, ये चीज़ हम यहाँ से निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स 1 बनाएंगे जो कि हमारा प्रीफिक्स स्टोर करेगा कि कहाँ कहाँ वैलिड L मौजूद है, एंड प्रीफिक्स 2 बनाएंगे जो कि स्टोर करेंगे कि कहाँ कहाँ वैलिड R मौजूद है। ओके तो यहाँ आपको लग सकता है कि ये चीज़ हम लोग क्यों करेंगे, क्यों हम लोग उस प्रीफिक्स को स्टोर करेंगे जहाँ जहाँ L मौजूद है, एंड क्यों हम लोग उस प्रीफिक्स को स्टोर करेंगे जहाँ जहाँ R मौजूद है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि देखते हैं, जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर R था, हमें जो ये वैलिड L एंड R हैं वो पहले ही मिल चुके हैं, 0 to 4, 2 to 3, ये चीज़ मैंने आपको 2 पॉइंटर अप्रोच से बता दिया है। तो सबसे पहले प्रीफिक्स 1 में हम लोग जो वैलिड L है उसके प्रेजेंस को स्टोर करेंगे। तो आप देख रहे हो फर्स्ट इंडेक्स पर L मौजूद है जो कि वैलिड है, तो हम लोग 1 लिखेंगे, यहाँ R है 0, यहाँ पर L है और वैलिड L है इसीलिए 1, यहाँ पर R है 0 एंड अगेन 0। प्रीफिक्स 2 में हम लोग वैलिड R को स्टोर करेंगे। ओके तो हमें L स्टोर करना था, L के लिए हम लोग लेफ्ट से राइट जा रहे थे, क्यों, क्योंकि L हमें लेफ्ट साइड में चाहिए। सिमिलर चीज़ R हमें राइट साइड में चाहिए, तो हम लोग सबसे पहले राइट से स्टार्ट करेंगे। वैलिड R ये है तो जी हाँ 1, ये जो R है वो भी वैलिड है तो यहाँ पर भी 1, L है तो 0, यहाँ पर R है बट ये एक वैलिड R नहीं है क्योंकि ये हमारे इस सेगमेंट का पार्ट नहीं है, तो यहाँ पर होगा 0, L है तो 0। अब हमने ये एरे बना लिया, अब इस एरे को हम लोग सम करेंगे। ओके तो इस एरे में हमें बस अभी ये पता चल रहा है कि करंट इंडेक्स, लेट सपोज अगर इंडेक्स नंबर 0 की बात करें तो वहाँ पर एक वैलिड L मौजूद है एंड वहाँ पर वैलिड R मौजूद नहीं है। सिमिलर चीज़ अगर हम लोग इंडेक्स नंबर 4 की बात करें तो वहाँ पर एक वैलिड R है बट वैलिड L नहीं है। अब हमें बताओ कि करंट इंडेक्स तक, ओके अगर हम बोले कि थर्ड इंडेक्स तक कितने वैलिड L हैं लेफ्ट साइड में एंड कितने वैलिड R है राइट साइड में, ये चीज़ कैसे पता चलेगा। तो इस चीज़ के लिए हमें प्रीफिक्स सम करना होगा। तो इसका प्रीफिक्स सम क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर 1, सेकंड पर क्या होगा 0 + 1 1, अगेन ये 1 प्लस प्रीफिक्स वाला 1 2 हो जाएगा, 0 + 2 2, ये 2 2। ओके सिमिलर चीज़ इसके लिए प्रीफिक्स हम निकालेंगे, पर यहाँ हम लोग राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, 1 2 2 2 2। अब ये चीज़ अगर आपको क्लियर समझ ना आया हो कि मैंने कैसे प्रीफिक्स सम वाला चीज़ करा, तो इसका आप अलग से वीडियो देख सकते हो कि प्रीफिक्स सम क्या होता है। प्रीफिक्स सम पर आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो जिससे आपको ये चीज़ क्लियर होगा। ओके अब हमारे पास दो एरे आ चुके हैं जिसमें एक वैलिड L को डिनोट कर रहा है एंड एक वैलिड R को डिनोट कर रहा है। तो आप मुझे खुद बताओ कि आपको हर एक इंडेक्स पर पता है कि उस इंडेक्स के लेफ्ट में कितने वैलिड L हैं एंड उस इंडेक्स के राइट में कितने वैलिड R हैं। ओके तो आप बता सकते हो कि उस नंबर की फ्रीक्वेंसी कितनी बार आएगी हमारे आंसर में। नहीं क्लियर हुआ। जैसे कि इस 3 की अगर बात करें, या फिर लेट सपोज इसके बीच में एक और हम लोग R या L कुछ भी लिख देते हैं। ओके एंड यहाँ पर हम लोग नंबर दे देते हैं लेट सपोज 7। अगर इस 7 की बात करें कि ये हमारे आंसर में कितने बार आएगा, तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा 2 बार। क्यों, क्योंकि इसके लेफ्ट में 2 वैलिड L है या इसके राइट में 2 वैलिड R है। इसका मतलब कि ये जो L से R अगर कोई चीज़ जाती है, हम लोग सम करते हैं, ओके
तो ये 7 2 बार आएगा सब में। ओके, तो इसीलिए हम लोगों ने ये चीज़ प्रीफिक्स 1 एल के लिए एंड प्रीफिक्स 2 आर के लिए निकाला, ताकि आप हर एक इंडेक्स पर खड़े होकर ये बता सको कि इसके लेफ्ट में कितने एल हैं जो कि वैलिड है एंड इसके राइट में कितने आर हैं जो कि वैलिड है। एंड अगर आपको एल एंड आर का नंबर्स पता चल गया तो उससे आप इस चीज़ की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। तो मैंने जैसा कि बताया था कि यहाँ हम लोग प्रीफिक्स सम क्यों निकाल रहे हैं, ये चीज़ आपको क्लियर होगा। तो यही एक रीज़न है हमें प्रीफिक्स सम निकालने का, क्योंकि हम लोग हर इंडेक्स पर जाकर ब्रूट फोर्स तरीके से ये चीज़ फाइंड नहीं कर सकते कि इस इंडेक्स के लेफ्ट में कितने वैलिड एल है एंड इस इंडेक्स के राइट में कितने वैलिड आर है, क्योंकि उस चीज़ पे आपको टी लिया जाएगा। तो यहाँ पर हमें प्रीफिक्स सम यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने वापस से सारी चीज़ें लिख लिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास 2 प्रीफिक्स सम वाले एरे आ चुके हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो इंडेक्स है 0 1 2 3 4, अगर ये फर्स्ट इंडेक्स की बात करें, इस फर्स्ट इंडेक्स पर आपको कितने वैलिड एल और आर मिलेंगे। एल हमें लेफ्ट साइड में देखना है एंड आर हमें राइट साइड में देखना है। तो आप बोलोगे कि लेफ्ट साइड में तो सिर्फ एक वैलिड एल है बट राइट साइड में 2 वैलिड आर है। ओके, तो अगर लेफ्ट साइड में सिर्फ एक वैलिड एल है एंड राइट साइड में 2 वैलिड आर है, तो ये जो नंबर है 2 वो कितने बार कंट्रीब्यूशन में जाएगा ये बताओ आप। तो आप बोलोगे कि चूंकि मिनिमम नंबर एल का है तो एक ही बार जाएगा। और ये एक आप कैसे निकाले, ये एक आप निकाले इन दोनों के मिनिमम वैल्यू से। ओके, तो उसके लेफ्ट में मिनिमम एल है या फिर राइट में मिनिमम आर है, जो भी मिनिमम है उसको हम लोग कंसीडर करेंगे, क्योंकि वही जाने वाला है कंट्रीब्यूशन में, सिर्फ ये एल जाने वाला है कंट्रीब्यूशन में किसी भी एक आर के साथ। क्लियर है। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि हम लोग हर इंडेक्स पर जाएंगे और उस इंडेक्स में जो भी हमारा उस इंडेक्स पर जो भी हमारा प्री ऑफ 1 का जो वैल्यू होगा एंड प्री ऑफ 2 का जो वैल्यू होगा उसका मिनिमम लेंगे, क्योंकि वो मिनिमम हमें फ्रीक्वेंसी बताएगा। अब आपको फ्रीक्वेंसी पता चल गई कि 2 एक बार जाने वाला है हमारे आंसर में, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, एक बार जाने वाला है। ये फ्रीक्वेंसी को एक में रख लेते हैं, तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन होगा आंसर में वो जगह फ्रीक्वेंसी इंटू ए ऑफ 1। ओके, तो ये ए ऑफ 1 पर क्या है 2, तो बेसिकली 2 इंटू एफ, ये हमारे आंसर में ऐड होगा। क्लियर है। तो अगर ऐसे ही हम लोग हर एक इंडेक्स के लिए अपने आंसर में ऐड होने वाला वैल्यू कैलकुलेट कर लें, जो कि ए आई इंटू फ्रीक्वेंसी होगा, तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो यही था मेन लॉजिक, जिसमें हमें 2 पॉइंटर से सबसे पहले सेगमेंट पता करने हैं एंड उसके बाद हमें प्रीफिक्स सम लगाकर जो भी वैलिड एल एंड आर है उसका फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है कि वो किसी भी इंडेक्स वाले एलिमेंट के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्लियर है। सो इसका कोड देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। इसका कोड सिंपल होने वाला है, बट हाँ अगर आपने 2 पॉइंटर्स एंड प्रीफिक्स सम के क्वेश्चन नहीं करे हैं तो आपको हो सकता है ये कोड एंड ये सॉल्यूशन ज़्यादा हार्ड लगे। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जाकर लीड कोड या कोड फोर्सेस पर भी 2 पॉइंटर्स या प्रीफिक्स सम का जो टैग होता है वो लगाकर आप क्वेश्चन करो, क्योंकि ये सब टॉपिक्स पर अगर आप 5 से 10 भी क्वेश्चन कर लेते हो तो पैटर्न मोस्टली सेम होता है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ओके, सो चलिए कोड को समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने एरे इनपुट लिया। ओके, यहाँ पर एरे इनपुट लिया। यहाँ मैंने 2 जो हमारा प्रीफिक्स सम के लिए एरे हमने बनाया है वो बना लिया। अब एक स्ट्रिंग हमने इनपुट लिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि 2 पॉइंटर अप्रोच लगा रहे हैं। 2 पॉइंटर अप्रोच मैंने बताया था, आप एल को 0 से शुरू करोगे, आर को n-1 से, एंड तब तक जाओगे जब तक कि एल इज लेस देन आर है। एंड सबसे वैलिड वाला जो कंडीशन है वो क्या है कि आपके एल पर कैपिटल एल हो एंड आर वाले इंडेक्स पर कैपिटल आर हो। अगर ऐसा होता है तो ये जो एल एंड आर का कॉम्बिनेशन है वो वैलिड है। तो उस टाइम पर हम लोग क्या करेंगे कि प्रीफिक्स 1 में जो एल वाला इंडेक्स है वो वैलिड है, तो वहाँ पर 1 एंड सेम आर में भी 1 डाल देंगे। उसके बाद एल प्लस प्लस आर माइनस माइनस। अगर ऐसा नहीं होता है तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हम चेक करेंगे कि एस एल इक्वल टू आर है कि नहीं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा एल एंड आर आ गया तब तो सही है, अगर एल एंड आर नहीं आया, जैसे यहाँ पर हमारा आ रहा था आर एंड आर, तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि अगर एलथ इंडेक्स पर एस ऑफ एल पर आर आता है तो आप एल को प्लस प्लस करोगे, क्योंकि लेफ्ट में तो हमेशा आपको एल चाहिए। और अगर जो राइट साइड है वहाँ पर आपको एल आ जाए तो आप क्या करोगे, आर को माइनस माइनस करोगे। वही चीज़ हम यहाँ कर रहे हैं। अगर लेफ्ट साइड में आर आ जाता है तो हम एल को प्लस प्लस करेंगे, एंड अगर राइट साइड में एल आ जाता है जो कि इनवैलिड है तो हम लोग आर को माइनस माइनस करेंगे। और ये चीज़ तब तक करेंगे जब तक कि एल इज लेस देन आर है। तो इससे क्या होगा, इससे हमें जो भी वैलिड हमारा सेगमेंट होने वाला है वो मिल जाएगा। एंड इन दोनों प्रीफिक्स एरे में वो जो इंडेक्स सही होने वाला है उस पर हम लोग मार्क कर देंगे कि ये वैलिड एल है, ये वैलिड आर है, और ये हमारा प्रीफिक्स एरे रेडी हो जाएगा इस 2 पॉइंटर अप्रोच से। ओके, अब प्रीफिक्स एरे रेडी हो गया है तो मैंने जैसा कि आपको बताया हम लोग प्रीफिक्स सम निकाल लेंगे एल वाले एरे के लिए एंड सिमिलर आर वाले एरे के लिए। तो इसमें मैंने कुछ नहीं करा है, इसमें मैंने बस हमें पॉइंट्स मिल गए कि इस पॉइंट पर वैलिड एल है, उस चीज़ को हम प्रीफिक्स सम के थ्रू हर इंडेक्स के लिए फाइंड कर ले रहे हैं। अगर ये चीज़ भी आपको क्लियर नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ हमने देखा था कि प्रीफिक्स 1 में 1 0 1 0 0 आया था, एंड इसके बाद हमने प्रीफिक्स सम निकाला कि अगर ये 1 है तो यहाँ 1 होगा, एंड इसके आगे वाले इंडेक्स पर ये बताएगा कि अभी तक कितना वैलिड एल मिला हुआ है हमें। तो उसके लिए हम लोग ये प्रीफिक्स एरे स्टोर कर रहे हैं। ओके, तो सेम चीज़ किया एल के लिए, सेम चीज़ किया आर के लिए। अब मैंने बताया कि
हमारे पास 2 प्रीफिक्स एरे आ चुका है। अब हमें अगर चेक करना है कि एक नंबर की फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का मिनिमम लेंगे। ओके, कि लेफ्ट में कितने वैलिड एल है एंड राइट में कितना वैलिड आर है, उन दोनों में जो मिनिमम नंबर है वो हमारे फ्रीक्वेंसी को बताएगा एरे के, एंड उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग एरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड ये जो स्कोर होगा उसको हम लोग अपने आंसर में ऐड करेंगे एंड फाइनली आंसर को प्रिंट करेंगे। तो ये था बेसिकली कोड, एंड आई होप आपको लॉजिक समझ आ गया होगा क्वेश्चन का। एंड ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इस क्वेश्चन में बेसिकली 2 टॉपिक को कवर किया गया है, जो कि 2 पॉइंटर्स एंड प्रीफिक्स सम है, एंड उन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज़ कैसे किया जाता है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन से वो क्लियर हो रहा है। सो अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ है तो आप जरूर से जाकर इस क्वेश्चन को सबमिट करो, एंड आप प्रीफिक्स सम एंड 2 पॉइंटर वाले क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर होगा। एंड इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।